डेंजरस। कोरोना काल में मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी हो गया है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाना बहुत जरूरी है। बिना मास्क के बाहर निकलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। लखनऊ के पत्रकारपुरम में अब दर्जी कपड़े सिलने के बजाय मास्क सिल रहे हैं। साथ ही लोग वहां पर अपने मनपसंद के कपड़े और रंग का ध्यान रखते हुए मास्क सिलवा भी रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के पत्रकारपुरम इलाके में और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये स्ट्रीट पर तमाम दर्जी लोग हैं। वो रोज़मर्रा के जो कपड़े होते हैं, जो लोग फटे कपड़े होते हैं, उनको सिलाने के लिए इनके पास आते हैं। लेकिन इन दिनों आजकल इन लोगों ने एक नया काम शुरू किया है मास्क बनाने का, क्योंकि कोरोना काल में जब से कोरोना आया है तब से लोग मास्क और ये तमाम चीज़ें जो कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग करते हैं उसकी जो सेल है वो बढ़ी है। आप लोग यहाँ पर ये मास्क कब से बनाना शुरू किए हैं और क्या इसमें कुछ आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं? कभी कभी कस्टमर आते हैं, बनवा ले जाते हैं, हम लोग बना देते हैं, नहीं आते तो बैठे रहते हैं। और तो लोग कपड़ा दे के बनवाते हैं कि आप लोग अपने पास से कपड़ा यूज करते हैं? किस तरह से कपड़ा दे जाते हैं, हम लोग बना देते हैं। कपड़ा अपने पास से लोग देते तो हम लोग बना देते हैं, जो सिलाई होती ले लेते हैं हम लोग। क्या सिलाई पड़ती है एक मास्क? 20 रुपया ले लेते हैं। एक मास्क बनाने में 20 रुपया। और अगर कपड़ा अपने पास से आप इस्तेमाल करेंगे तो कितने का? नहीं खरीदते हैं कपड़ा, कोई पसंद आवे किसी को, किसी को ना पसंद आवे, इसलिए हम लोग कपड़ा नहीं खरीदते हैं। कोई कस्टमर लेके आता है तो हम लोग बना देते हैं मास्क। जी बिल्कुल, इन्होंने साफ और सीधे तौर पे बताया कि यहाँ पर हम लोग मास्क बनाते हैं, लेकिन जो कपड़ा लोग दे जाते हैं और उन्हीं के चॉइस के अनुसार मास्क बनाए जाते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि अब जो मास्क बनाए जाने हैं वो लोगों की पसंद के कपड़े के और जो रंग पसंद करते हैं, जिस मैचिंग का वो मास्क पहनना चाहते हैं, उस मैचिंग का मास्क बाजार में उपलब्ध हो रहा है। लखनऊ से प्रियांश के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV। तो पहले तो लोग सब्जी बेचने वालों से ही परेशान थे, लेकिन अब ठेलियों पर खुलेआम मास्क बेचे जा रहे हैं। लोग मास्क पहनकर ट्राई कर रहे हैं। ऐसे में भारत में कोरोना की स्थिति और बदतर हो सकती है। कोरोना काल में लोगों का जहां रोजगार गया है तो वहीं अब कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता दिख रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार दुकानें सजती जा रही हैं, मास्क की नई नई दुकानें लगती जा रही हैं। अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ठेला ठुंकड़ पर अब मास्क बिकने लगा है, ग्लव्स बिकने लगे हैं। ये मास्क कोरोना काल में कितना सुरक्षित आपको रखेगा, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और इस मास्क को सिंगल एक दिन यूज करने के बाद अगर इस मास्क को आप फेंकते हैं तो ये मास्क गलने में कितने साल लगते हैं, ये बेहद ज़रूरी है आपको जानना। इस तरीके के मास्क जो आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं क्लोज करके। ये जो मास्क है वो एक दिन से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते और फिर अगर इसे आप नष्ट करने के लिए कहीं फेंकते हैं तो इस मास्क को गलने में कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। वहीं अगर कपड़ों की मास्क की बात करें तो कपड़े की मास्क ऐसे हैं जो आराम से 4 महीने 5 महीने में ज़मीन में ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन ये मास्क कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए ख़तरनाक साबित होगा। ऐसे में ठेले ठुंकड़ पर मास्क बिक रहे हैं। कितना ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि ये मास्क आपको कोरोना काल में कितना लाभकारी होगा और कितना हानिकारक। तो इस तरीके के मास्क अगर आप लगाते हैं तो आपको सांस की प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। ये कोरोना काल में बचाएगा तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बीमार भी करता नज़र आएगा। ये जो कपड़ों के मास्क बने हैं जो घरों में बनाए जाते हैं, ये धुल भी सकते हैं, वास भी कर सकते हैं और इसमें सांस की फूलने की बीमारी भी आपको नहीं होगी। हालांकि लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है लगातार दिशा निर्देश दे रहा है कि अच्छी चीज़ लगाएं कि ताकि आप और आने वाला वक्त जो है दोनों को सुरक्षित रख सकें। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कलरों के इस समय मास्क बिक रहे हैं। बिना गुणवत्ता के लोग मास्क खरीद रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मेडिकल स्टोर पे मास्क बिक रहे हैं वही
लाभकारी आपके लिए हैं और कपड़ों से बने 3 लेयर के कपड़ों से बने ही मास्क आप यूज करें कि ताकि आपका भी जीवन सुरक्षित रहे और आने वाले समय में प्रकृति का भी जीवन सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 टीवी के लिए राजू श्रीवास्तव। तो देश में कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग फेस मास्क का ज्यादा इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि फेस मास्क इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोगों को इसे नष्ट करने का सही तरीका नहीं पता, जिसकी वजह से लोग कहीं भी मास्क को ऐसे ही फेंक देते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हर एक व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहा है। बुलंदशहर की मार्केट में R9 की टीम मौजूद है। जायज़ा हम लोग ले रहे हैं कि किस तरह के मास्क ज़्यादा बिक रहे हैं, किस तरह के मास्क मार्केट में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, कौन कौन से मास्क हैं आपके पास? ये हमारे पास एक खादी का 10 रुपये का, एक है ये फैब्रिक का 20 रुपये का। बट एक जो डिमांड है वो फैब्रिक वालों की ज़्यादा है, फैब्रिक वाले दिख रहे की वजह से। अच्छा, बट ये रीयूजेबल नहीं है। मास्क ना लिया जाए सबसे बढ़िया है सब, ये गमछा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है, मैं तो यही कहूँगा। इससे अच्छा। पूरा मुंह तो पूरा सब कवर हो जाता है। हाँ, और चाइना वाले ये इनको कौन लगाए तो बेकार की चीज़ है। मास्क लगाओ, अगर लगाना भी है तो खादी का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बढ़िया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील है कि चाइना अपनी स्वदेशी बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खरीदें, तो इसलिए हमारा पुरजोर है कि हम खादी को और ज़्यादा मजबूती दें, देश की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत करें। हम बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करें, वो सब चीन के बने हुए आ रहे हैं जितने फाइबर वाले हैं। तो देख रहे हैं बुलंदशहर के अंदर ज़्यादातर लोग फैब्रिक के मास्क खरीद रहे हैं। हालांकि जो कुछ लोग हैं वो जागरूक भी हो चुके हैं, कह रहे हैं कि हम लोग बहिष्कार करें, बाहर की चीज़ें ना लें, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करें, देश की चीज़ें बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करें। देश के अंदर ज़्यादातर खादी का इस्तेमाल होता चला आया है, ऐसे में खादी के मास्क ही इस्तेमाल करें क्योंकि वॉशेबल भी है, धोया भी जा सकता है। जो फैब्रिक वाले मास्क हैं उनको जल्दी से डिस्ट्रॉयड भी नहीं किया जा सकता है। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। चलिए, तो डेंजर से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। दीजिए इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।